अर्जी से पूरी होती है भक्तों की हर मर्जी। जी हाँ, ग्वालियर में 300 साल से भी अधिक पुराना ऐतिहासिक बप्पा का एक ऐसा मंदिर है जहां भक्त अगर सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं और परिक्रमा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। यहाँ पर सेवा दे रहे, यहाँ 5 पीढ़ी से सेवा दे रहे खंडेलवाल परिवार के पुजारी का मानना है कि ये तो उन्हें भी नहीं पता कि आखिर अर्जी गणेश शिंदे की छावनी के इस स्थान पर कैसे अवतरित हुए, कब आए और किसने उन्हें यहाँ स्थापित कराया। लेकिन अपने पुरखों से, बुजुर्गों से उन्होंने जो सुना, समझा, जाना है वो यही कि ये पूरा की पूरा जो स्थान है इसका इतिहास 350 साल पुराना है। ये मंदिर लगभग 350 साल पुराना है। क्या विशेषता है मंदिर की? इस मंदिर की खासियत ये है कि ये अर्जी वाले गणेश जी के रूप में विख्यात हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी अर्जी लगाता है उसकी अर्जी 5 या 7 बुधवार में लगभग भगवान पूरी करते हैं। इसकी स्थापना किसने करी थी और इसका कोई प्रमाण नहीं है। आपकी कितनी पीढ़ियों से? इसकी सेवा ललित कुमार खंडेलवाल जी लगभग 60 वर्ष से कर रहे हैं। उससे पहले कोई? उससे पहले उनके पूर्वज किया करते थे। हाँ, जैसे भी गणेश जी का दिन चल रहा है, कितने क्या भक्त आते हैं डेली के? डेली आप मंदिर पूरे टाइम खुला हुआ है, भक्त आते ही रहते हैं दिन भर। कल तो दिन भर सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक मेला लगा हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर पर आने वाले भक्तों में सिर्फ ऐसे ही भक्त शामिल हों जिनकी उम्र पूजा या भक्ति की हो गई है, क्योंकि कहा भी जाता है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्त की मर्जी और भगवान की अर्जी दोनों ही भक्त के मनोभाव पर आधारित है। और जनसारथी को यहाँ कम उम्र के ऐसे युवा भी मिले जो ये मानते हैं कि वो बाबा के हैं और बाबा उनके हैं, क्योंकि बाबा के यहाँ आते आते उनके साथ ऐसी लगन लगी है कि बाबा बिना बोले उनकी बात समझ जाते हैं, उनके दुख समझ जाते हैं, उनकी तकलीफ़ें जान जाते हैं और उसे पूरी भी कर देते हैं। उसके बदले में मांगते हैं तो बस मन की आंखों से बाबा को देखकर और मन से बाबा को याद करके, मन से ही बाबा के आगे अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को रखना। विनय नगर से आता हूँ, पिछले 9 साल से यहाँ आ रहा हूँ और बचपन से गणपति उठाता था अपनी गली के बाहर, जब से मेरा यहाँ आना जाना है। और काफ़ी 9 साल से मेरे कुछ प्रिय मित्र, जो कुछ दोस्त हैं, यहाँ आने से काफ़ी चीज़ों में लाभ की वृद्धि हुई है। इसलिए बहुत टाइम से मेरी श्रद्धा इस मंदिर को लेकर है, जब से मैं कंटिन्यू यहाँ बुधवार को आते ही आता हूँ। किस तरह की मनोकामना पूरी? मनोकामना यहाँ मतलब जितने भी आपके मन में कोई भी कुछ भी बात हो या कुछ भी चीज़ को लेकर कोई भी अर्जी हो कि मैं ये चाहता हूँ अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में व्यापार, व्यवसाय, कुछ भी हो जीवन में आपका अर्जी कोई भी चीज़ को लेकर हो, आप यहाँ मन में रख कर ये चीज़ करके देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही एक युवा भक्त ने बताया कि बाबा के यहाँ आते आते उनका हर काम पूरा हो रहा है, जबकि अर्जी गणेश के यहाँ मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं में कुछ ऐसे भी हैं जिनकी किसी तरह की कोई खास मनोकामना नहीं होती, लेकिन भक्ति के रंग में खिंचे हुए वो बाबा के दरबार तक चले आते हैं। मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ इधर मंदिर पे। ये अर्जी वाले गणपति महाराज जी का मंदिर है। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती है, जो भी मन से मन्नत मांगे वो सभी के दरबार में पूरी होती है। आपकी कौन सी मनोकामना है? जो भी कोई मनोकामना हो किसी भी प्रकार की, यहाँ पे परिक्रमा लगा के पूरी जो मनोकामना मांगना हो वो पूरी होती है गणपति वाला। 5 पीढ़ियों से मंदिर की सेवा कर रहे खंडेलवाल परिवार की वर्तमान पीढ़ी के सदस्य ये बताते हैं कि अर्जी गणेश को सबसे ज़्यादा जो मानने वाले भक्त हैं उनमें शादी नहीं होने पर
आने वाले भक्तों की संख्या ज्यादा है। अगर कोई अपनी बेटी या बेटे के विवाह को लेकर परेशान है तो मान्यता है अर्जी गणेश के यहाँ अगर वो सच्चे मन से आते हैं और अपने बेटे या बेटी का विवाह कराने का बाबा से आग्रह करते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो उनकी यह मनोकामना बाबा अवश्य पूरी करते हैं। अर्जियों में लगभग सबसे ज़्यादा तो शादी ब्याह के लोग आते हैं, उसके बाद आर्थिक परेशानियां भी हैं। गणेश भगवान का ये आशीर्वाद है तो वो सबकी अर्जियां पूरी करते हैं। क्या कुछ विशेष कार्यक्रम भी होते हैं? हाँ, अपन में सुंदरकांड वगैरह है, तो भगवान का अभिषेक है, और उसके बाद में भंडारा, बड़ा भंडारा जो करते हैं। वैसे तो सारे दिन भंडारा चलता है 9 दिनों में। बुधवार को हर बुधवार भंडारा रहता है, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। कितनी क्या भीड़ आ जाती है? भंडारा लगभग जी मान के चलो 2,500 से 3,000 आदमी बुधवार को प्रसाद ग्रहण करता है। और अभी जो रेगुलर में वो तो सुबह जो आ जाता है वो प्रसाद का, भगवान के प्रसाद का भोग लगता है जो भी, तो उसमें कभी जैसे आज तो अपन ने बेड़ी पूड़ी ये सब चलता रहता है भगवान का। शाम को भी भगवान का भोग लगेगा तो उसके बाद सभी भक्त आओ जो प्रसाद पाओ। अब बात बाबा के लोकप्रिय भोग मोदक की, तो इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अर्जी गणेश के बाहर मोदक प्रसाद की दुकान चला रहे युवा ने ये भी बताया कि असल में पुणे से कोई श्रद्धालु आए थे और उन्होंने बाबा के मोदक के विषय में उनसे चर्चा की थी। तब शुरुआत में मैदे के मोदक बनाना शुरू किया था और धीरे धीरे मोदक का कारोबार चल निकला। लाड़ू भी यानी लड्डू भी बाबा को बहुत पसंद है और महंगाई की मार के बावजूद भक्त जो है अपने बाबा के लिए कमी नहीं करते। देखिए साहब, दुकान तो भगवान की प्रेरणा से हमने खोली है 2014 में, लेकिन हम भगवान का भोग बना रहे हैं 2008 से। लेकिन ऐसा भक्तों की रुझान बढ़ा, फिर भक्तों ने कहा दुकान को खोलने के लिए, तो इसलिए हमने दुकान को खोला और भगवान की सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार से आप ये मोदक बनाते? मोदक की प्रेरणा हमको पूना से आए हुए एक व्यक्ति ने दी थी, क्योंकि पहले ग्वालियर में मोदक को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन मोदक क्योंकि महाराष्ट्र में चूँकि बहुत चढ़ते हैं भगवान के भोग में, तो वो हमको जो प्रेरणा दी, तो हमने पहले मैदा वाले मोदक बनाने शुरू किए और अब इस समय ये स्थिति है कि हम 4 प्रकार के मोदक बना रहे हैं। कौन से? इसमें हम मेवा के 2 प्रकार के बना रहे हैं और 2 प्रकार के मैदा से बने जो देसी घी में बनते हैं वो बना रहे हैं। महंगाई का कितना क्या असर हुआ है? देखिए, महंगाई का तो जिस दिन हमने लड्डू बनाना शुरू किया था उस समय 260 रुपये किलो था और आज 480 रुपये किलो है। और आगे आज चूँकि आज अखबार में निकला है कि 8800 रुपये का रेट घी का हो गया है और आगे जाके 10,000 रुपये तक का भी हो सकता है। 2 साल से कोरोना काल था, मतलब दुकानदारी में क्या प्रभाव था? दुकानदारी में साहब 2 साल से प्रभाव तो है, तो पूरे सभी व्यापारों पे प्रभाव है। लेकिन अपना चूँकि कोविड कार्यकाल में भी मंदिर अपना कभी भी बंद नहीं हुआ, पूरे देश में मंदिर बंद थे, लेकिन अपने मंदिर की दोनों टाइम पूजा अर्चना चल रही थी। भक्त भी जो अपने मंदिर के हैं वो आ रहे थे। आपके बनाए हुए जो मोदक पहला गणेश जी चलता है उसमें आपको क्या भाव है? भगवान का पूरा हमारा जो भी मिठाई बनती है, चाहे वो मोदक हो या लड्डू हो या जो भी चीज़ बनती है, वो सबसे पहले बाबा के भोग में लगती है, क्योंकि बाबा का दिया ही हुआ सब हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जो भी आपको क्या मन में भाव? जो भी कुछ है वो सब हमारे ऊपर बाबा जी का ही है, क्योंकि हम आज हमारी 5वीं पीढ़ी है जो मंदिर की हम सेवा कर रहे हैं। ये मंदिर की दुकान है, हमारा पूरा परिवार मंदिर की सेवा कर रहा है। इसमें हम अपनी दुकान भी वो भी चला रहे हैं और भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। प्रसाद बनाने वाले इस बात से अभिभूत हैं कि उनके हर प्रसाद का सबसे पहला भोग बाबा की थाल में सजता है और उनका मन आनंदित होता है। अर्जी गणेश पर पहुंचिए, अच्छी मर्जी से पहुंचिए और अपनी मनोकामना पूरी होते अवश्य देखिए। प्रथम पूज्य भगवान गणेश ऐसे देवता हैं जिनके यूं कुल 108 नामों में से 11 नाम जरूर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल गणपति, भालचंद्र, बुद्धिनाथ, धूम्रवर्ण, एकाक्षर, एकदंत, गजकर्ण, गजानन, गजनान, गजवक्र,
गजवक्त्र। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने और अपने क्षेत्र की समस्याओं को खबरों में उचित स्थान दिलाने के लिए देखते और पढ़ते रहिए जनसारथी, निष्पक्ष निर्भीक विचारधारा का प्रतीक। ग्वालियर से जनसारथी के लिए सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।